आपके हिसाब से जो वक्फ बिल आया है और इसमें मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या मुस्लिम समाज को मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो गवर्नमेंट ने बिल पास करा है सही करा, सबको मिलकर समर्थन करना चाहिए बिल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो आदमी पढ़ेगा नहीं बिल को, उसको ही तो दिक्कत होगी इसमें क्या चीज है। बिल को पूरा पढ़ो या किसी पढ़ो नहीं पढ़ना रहा, समझ के देखो सोच के सही लगेगा सब चीज। अब पढ़ता है नहीं, कोई अनपढ़ रहते तो उनको कहते भाई ये गलत चीज है, तुम्हें वहाँ ये करना तो वो उल्टा सीधा करते हैं। तो जब उन्होंने समझा ही नहीं तो वो तो गलत समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूँ आपके साथ शुभम उपाध्याय। कल वक्फ बिल राज्यसभा में ही पास हो गया, परसों लोकसभा में पास हुआ था। अब बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से साइन होके बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी इस पे चर्चा करने के लिए हम निकले थे और मस्जिद के पास आए हुए थे, तभी एक भाई साहब मिले हमें। बाकी इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर में वक्फ बिल जो पास हुआ है वो कितना सही है और मुस्लिमों के हित में कितना है। बाकी वक्फ बिल से क्या समझते हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रांडे के। कल वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया है और अब राष्ट्रपति से अप्रूवल लेके उसका साइन होके इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप वक्फ बिल से क्या समझते हैं? सही करा जो भी पास करा, जो प्रॉपर्टी अवैध पड़ी थी, जो और कोई कब्जा न करे वो तो गवर्नमेंट के खाते में रहेगी। वक्त बोर्ड अपनी चाह रहा है उससे, लेकिन वो है नहीं उसकी। मतलब ऐसा है कि जो पहले इलीगल तरीके से उस पर कब्जे थे सरकार, हाँ इलीगल वैसे और कब्जे कर रखे और पार्टियों ने। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं ये बिल अच्छा नहीं है, इस मुस्लिमों की वो तो विपक्ष पार्टी बोल रही है। हाँ, तो उसकी तरीकात है विपक्ष पार्टी और मुस्लिम नेता जो। हाँ, तो वो तो इसलिए बोल रहे हैं केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए चाह रही है। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है कि जो बिल पास हुआ है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल में रुकावट नहीं आनी चाहिए कोई भी। तो जो ये चल रहा है, जो विरोध लोग कर रहे हैं आज के डेट में, अभी जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो आपके यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे भी मस्जिद है और यहाँ पुलिस की वैन खड़ी है और देश के सभी जगहों पे आज मस्जिद है तो पुलिस की वैन खड़ी है। तो ऐसा लोगों के मन में डर है कि इन लोगों की तरफ से कुछ हो सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ तो नहीं कर सकते, और जगह जहाँ पर ज्यादा आवाज रहती है जहाँ पर ये जो कर सकते, लेकिन यहाँ तो आज तक कोई झगड़ा हुआ नहीं कभी भी। आज तक यहाँ पे कुछ आज तक कभी नहीं हुआ। क्या लगता है कि जो बिल पास हुआ है इससे आम नागरिक, जो आम नागरिक हैं, मुस्लिम समुदाय के जो आम नागरिक हैं, बड़े लोग हैं, उनमें और आम नागरिक में क्या मतलब जो भेदभाव थी या फिर जो अकेले कब्जा कर रखे थे उसमें क्या बदलाव आएगी? वो तो बड़े लोगों ने कोई वो नहीं ली इस चीज में, छोटे लोगों को घबराहट अपने लिए। बड़े लोगों को तो जानकारी होती है सब चीज के लिए, छोटे लोगों को बड़े और लोग बहकाते हैं भाई गवर्नमेंट ने गलत कर दिया, हमारे खिलाफ है, इस पे पथरा वो करो, उल्टा सीधा उधर पार करने के लिए वो करते हैं उनको। अच्छा, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी जी हैं और हम यूपी में ही बैठे हैं। यूपी में जब बीजेपी की सरकार आई उससे पहले मुलायम सिंह की सरकार थी, मतलब अखिलेश की सरकार थी, मुलायम की पार्टी की सरकार थी। उसमें और इस सरकार में क्या अंतर है, क्या बदलाव है? गुंडा राज खत्म हुआ है योगी सरकार में, क्लियर। गुंडा राज था पहले, कहीं भी जाकर लूट मारे, कहीं भी हो जाकर ठीक है, अब कम है। पहले चोर वोर बहुत आख रहे, गाय भैंस चोर ले जाकर, अब मगर तुम रात को गाय भैंस तो कोई हाथ भी लगा जा, अब नहीं होता। पहले ये सब पहले बहुत हो गया, पहले बहुत तो जो पास हुई है इसकी सपोर्ट तो बीजेपी कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो अखिलेश हैं बोल रहे हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ बिल लाया जा रहा है। अखिलेश मुस्लिमों के पक्ष में रहता है ना, उनकी पार्टी रहती है मुस्लिमों से जुटी हुई। मतलब अगर वो कोई बात बोल रहा है तो मुस्लिम हिंदू ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं? आप वो तो नेता है, वो तो बोल रहा है कि मुस्लिम के पक्ष में ये बिल नहीं है। यो अखिलेश को मुस्लिम की वोट मिलती है, उसे पता है, अगर वो उनके खिलाफ पास उनकी तरफ नहीं बोलेगा तो उसकी वोट कट जाएंगे, फिर वो कांग्रेस को चले जाएंगे, उससे भी घबराहट। अच्छा, हालांकि जो बिल पास हुआ है इसके अवज में बहुत ऐसे जगहों पर मुस्लिम के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, वो लोग जश्न भी मना रहे हैं कि नहीं ये बिल आना चाहिए था और जरूरी बिल था। जो समझदार लोग हैं उन्हें तो पता है भाई ये बिल आ गया तो सही रहेगा। जो अनपढ़ है उनको और दूसरे लोग भड़का रहे हैं तो वो गलत समझ रहे हैं, वो बड़े उत्पाद करेंगे आज के दिन। अच्छा, ऐसे मतलब ऑन डेटा रिकॉर्ड देखा जाए तो 9,67,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वक्त के पास है और इससे सिर्फ कमाई हो रही है 1,67,000 करोड़ की। तो ये बाकी का पैसा आपके हिसाब से कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट खाते में जा रहा है, नहीं वक्त वोट खा रहा है इसको। इससे पहले तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप ही नहीं कर रही थी, अब बिल लाई तब हस्तक्षेप करेगी। इससे पहले तो गवर्नमेंट इसमें कहीं से इन्वॉल्व ही नहीं थी। तो इसमें कौन, आपको क्या लगता है इसमें कौन ऐसे लोग हैं जो बीच में पैसा ले रहे हैं? बीच का पैसा जो 9 लाख, मतलब आपका सपोज नेता खा रहे थे पैसे को। आपका ये प्रॉपर्टी मान लो कि कम से कम 50 करोड़ का है, इस पे आप कोई बिजनेस करोगे तो महीने का कम से कम इसके वैल्यूएशन के हिसाब से 10-15 लाख 20 लाख रेंट तो आएगा ना इस चीज का। पैसा लगाएंगे, रेंट आएगा कुछ बनाओगे तो। लेकिन ऐसा था कि 9,67,000 करोड़ का प्रॉपर्टी वक्त के पास था, लेकिन उससे कमाई सिर्फ 1,67,000 करोड़ की थी।
तो इस पे आप इसको कैसे समझते हैं, जो बीच का पैसा था, वक्त के जो अधिकारी थे, वक्त बोर्ड में जो काम करते थे, वो कहाँ जा रहा था पैसा? तो वक्त जो इंचार्ज देखभाल करने वाले उनके पास पैसा जा रहा था, वो फिर और मैंने ऊपर अधिकारियों को दे रहे होंगे, सब पैसा बीच में बराबर बांट कर खा रहे। अच्छा, ऐसा कौन सा अभी जो मुद्दा है जिसपे यूपी में योगी गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, जिस पे ध्यान योगी सरकार का नहीं जा रहा है? आप एक यूपी के नागरिक हैं, तो इसके वजह से आप क्या ऐसा मुद्दा आपको दिखता है जिसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार में इसमें बदलाव लाना चाहिए? यहाँ पे जो अभी फिलहाल चल रहा है पब्लिक का, वो किसानों को धरना बनना चल रहा है, जो प्लॉट का मैटर है, ये हो जाए तो क्लियर और बेहतर रहेगा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे बहुत ऐसे जगहों पे हर रोज न्यूज में आते रहता है कि इलीगल तरीके से जमीन पे कब्जा हो गया और सोसाइटी बन रही है, तो इसको आपके हिसाब से कैसे रोकना चाहिए? अब मान लीजिए जैसे जमीन पड़ी है पीछे, ठीक जी, इसका मुआवजा उठाया नहीं है, आधा मुआवजा उठाया, आधा नहीं मिला, अब उसने घेर रखी है अपनी जमीन, ठीक, तो उन्होंने घेर रखी है, तो गवर्नमेंट इसको पैसे देगी तो बढ़ा के तो बेचेगा, नहीं देगा नहीं वो, तो उसने अपना कब्जा कर रखा है, पूरी झुग्गी बना रखी है, गवर्नमेंट जमीन मांग रही है और पैसे नहीं दे रही है। जैसे ये हड़वार था, यहाँ पर कभी गाय भैंस गिरी कर मरी, ये कब्जा रखी है अच्छा, बिरौंडा के ने, और 2 दुकान गए थोड़े ने उधर। आपके हिसाब से जो वक्फ बिल आया है और इसमें मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या मुस्लिम समाज को मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो गवर्नमेंट ने बिल पास करा सही करा, सबको मिलकर समर्थन करना चाहिए बिल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो आदमी पढ़ेगा नहीं बिल को, उसको ही तो दिक्कत होगी, इसमें क्या चीज है, बिल को पूरा पढ़ो या किसी पढ़ो नहीं पढ़ना रहा, समझ के देखो सोच के, उसे लगेगा सब चीज। अब पढ़ता है नहीं, कोई अनपढ़ रहते तो उनको कहते भाई ये गलत चीज है, तुम्हें वहाँ ये करना, तो वो उल्टा सीधा करते हैं, तो जब उन्होंने समझा ही नहीं तो वो तो गलत समझेंगे, समझना चाहिए ना उनको पढ़ के। योगी जी के बारे में और मोदी जी के बारे में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? भैया योगी जी मोदी जी आदमी बढ़िया है, एकदम ग्रेट है, और 2-4 महीनों की सीएम हम बना दे, हम तो और तगड़े कार्रवाई कर देंगे। आप सीएम बनेंगे? आप सीएम बनना चाहते हैं? हाँ, बनवा दो, तो आप 6 महीने बनवा दो। आप अगर सीएम बनेंगे तो कौन सा काम करेंगे? ऐसा कौन सा जो सीएम अभी योगी रह के नहीं कर पा रहा है, ऐसा कौन सा काम करेंगे आप जब जो योगी नहीं कर पा रहे हैं? मैं गाँव में 50% बिजली छूट कर दूंगा। बिजली मतलब बिजली की छूट चाहिए? हाँ, बिजली 50% छूट कर दो, जितना भी बिल आएगा उसका 50% गाँव घर होगा ही, उनका आधा छूट, जो कॉमर्शियल में मार्केट में किराए पे चला उनका पूरा बिल रहेगा, उनका पूरा बिल रहेगा, पूरे गाँव में लाइट वाइट 24 घंटे। तो चलो अपने फायदे के लिए बात होगी, लेकिन ऐसा कौन सा विकास का कार्य बाकी रह गया है जिसको करना जरूरी है लेकिन सरकार का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है? तो आप सीएम बनेंगे तो ऐसा कौन सा कार्य करेंगे? कार्य बताने पड़े, कौन सा ऐसा ही कोई कार्य को गिना है जो सरकार नहीं कर पा रही है, आप सत्ता में आएंगे, आप सरकार बनेंगे तो आप उस चीज को कर पाएंगे? सरकार में वही है, हर सरकार में रहता है, किसानों को लफड़े रहता है जमीन का, कभी किसान है। हाँ, तो आपको भी लग रहा है कि सरकार हाँ, हमारे प्लॉट बहुत अटके हुए हैं, मतलब सरकार उसका मुआवजा नहीं दे रही है, कब्जा कर रही है? हाँ, मतलब मिले नहीं है 4% के प्लॉट, नोटिस आए, कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, किसानों की वो सब प्लॉट अलाउड हो जाए, करवा दूंगा मैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं तो? मैं कहता हूँ बिल आया, सबको समर्थन करना चाहिए, सोच समझ के, किसी के बहकावे में वैसे नहीं आवे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ आप बने रहिए, मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत